सोनार चैनल। आज हम पहुंच गए हैं भारत के दक्षिणतम छोर पे, जहां से आगे इंडिया की जो ज़मीन है, सरजमी है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके आगे आपको सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं दिखे। और जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं वो है गांधी मंडपम। और गांधी मंडपम जो है वो गांधी जी की जो अस्थियाँ हैं, जो राख है, वहाँ यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे पीछे जो है वो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन जो है वो आपस में मिलते हैं, तो इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और बहुत ही पवित्र जगह है ये। और उसके साइड में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और साथ में है तिरुवल्लुवर स्टैच्यू। तो कल हम वहाँ जाएंगे। आज हम जो है गांधी मंडपम और त्रिवेणी संगम ही कवर करेंगे। गांधी मंडपम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। इसका निर्माण 1956 में किया गया था। इसके केंद्रीय आकार की ऊंचाई 79 फीट है, जो कि महात्मा गांधी जी की उम्र का प्रतिनिधित्व करती है। 1948 में उनके निधन के बाद उनकी अस्थियों को 12 अलग कलशों में रखा गया, ताकि उनको देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा सके। उनमें से एक कलश कन्याकुमारी लाया गया। विसर्जन से पहले इसे इसी स्थान पर रखा गया था। इस इमारत को इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक 2 अक्टूबर को सूर्य की किरणें इमारत के शीर्ष पर बने इस छेद के माध्यम से ठीक उसी स्थान पर पड़ती हैं जहां विसर्जन से पहले गांधी जी की अस्थियों को रखा गया था। स्मारक के अंदर आपको विभिन्न समय पर ली गई महात्मा गांधी जी की तस्वीरें और अन्य कई हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मंडपम की छत से कन्याकुमारी का एक बेहद ही लुभावना दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पे एक साइड आपको कन्याकुमारी भगवती टेम्पल, साथ में तिरुवल्लुवर जी का स्टैच्यू, रॉक मेमोरियल और त्रिवेणी घाट का सारा नज़ारा एक साथ देखने को मिलता है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो गांधी मंडपम देखने के बाद हम चल पड़ते हैं सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए व्यू टावर की तरफ। व्यू टावर में जाने के लिए प्रति व्यक्ति 15 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं। 15 रुपये चार्जेस देने के बाद हम बढ़ जाते हैं व्यू टावर की तरफ। व्यू टावर समुद्र में एक चट्टान पे बना हुआ है। इसमें स्टेयर्स नहीं है, स्लोप की तरह रास्ता है। तो गोल गोल घूम के हम पहुंच जाते हैं व्यू टावर पे, जहां से सनसेट का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और मन को सुकून देने वाला होता है। सनसेट देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं त्रिवेणी घाट पे, जहां पे रात का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहां से तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल रात को कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी दिखाई देंगी, जहाँ से आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। और साथ में फ्रूट की भी काफ़ी सारी दुकानें मिलती हैं। दूसरे दिन सुबह हम पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी मंदिर, जिसे भगवती अमन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। यहाँ देवी पार्वती को कन्या रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। जेंट्स को मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कमर के ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। ये मंदिर वीक के सभी दिन में खुला रहता है। सुबह 4:30 से 12:30 और शाम के टाइम 4 से 8 बजे तक ये मंदिर आपको खुला मिलेगा। माँ भगवती के दर्शन के लिए कोई भी फीस या चार्ज नहीं देने पड़ते हैं, बट बाहर बैठे लोग, कुछ लोग वहाँ पे स्पेशल दर्शन के नाम पे आपको लूटते हैं, तो उनसे बचें। और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ की वास्तुकला जो है वो काफ़ी सुंदर वास्तुकला देखने को मिलेगी। सारा मंदिर अंदर से जो है वो काले पत्थरों से बनाया गया है और इसकी दीवारों पे तमिल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी वास्तुकला जो है वो बहुत ही अद्वितीय है। जब हम अंदर पहुँचे तो माँ की आरती चल रही थी, तो हमें माँ की आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद हम जैसे ही बाहर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो लग जाती है, क्योंकि लोग सनराइज़ देख के वापस माँ के मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं।
माँ भगवती के दर्शन करने के बाद हम फिर से आ गए हैं त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे सनराइज़ तो हो चुका है बट फिर भी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे यहाँ का अलौकिक नज़ारा देखने के लिए। और सुबह के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कन्याकुमारी एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है। अभी हम बढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। ये जो भीड़ देख रहे हो आप, ये है फेरी टिकट के लिए। यहाँ पे फेरी टिकट के दो तरह के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। एक है 75 रुपीज़ का, जहाँ पे आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, और दूसरा है 300 रुपीज़ का, जो कि स्पेशल टिकट लेके आप जल्दी से फेरी में जा सकते हैं। और हम गए थे संडे के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ पे अगर 75 रुपीज़ का टिकट लेने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे खड़ा होना पड़ रहा था। फेरी से 5 मिनट का रास्ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ, और एक साइड विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और दूसरी चट्टान पे है तिरुवल्लुवर जी का स्टैच्यू। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे पहुंच के दर्शन के लिए 30 रुपीज़ की फिर से टिकट लेनी पड़ती है, तो टिकट लेके हम बढ़ जाते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। ये स्मारक एक चट्टान पे बनाई गई है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने 3 दिन रह के साधना की थी, 25, 26, 27 दिसंबर को। और उसके बाद से ही यहाँ पे इस चट्टान पे उनके नाम की एक शिला बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और इसके अंदर जो है स्वामी विवेकानंद जी की कांसे की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने ही एक मंदिर है जो मां पार्वती को डेडिकेटेड है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने यहाँ पे कुंवारी कन्या के रूप में शिव जी से शादी करने के लिए तपस्या की थी, और इसीलिए इस जगह का नाम भी कन्याकुमारी है। मंदिर के अंदर मां पार्वती के पैरों के निशान हैं। मंदिर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल दोनों के अंदर ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना है, तो आपको अंदर का तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर का ज़रूर दिखा सकते हैं। तो बाहर से आपको कन्याकुमारी का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से वापस आते टाइम फेरी कुछ टाइम के लिए तिरुवल्लुवर स्टैचू के पास भी रुकती है, जहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तिरुवल्लुवर एक तमिल कवि और दार्शनिक थे। उन्हीं के सम्मान में 133 फीट की ये विशाल प्रतिमा बनाई गई है। 140 सीढ़ियाँ चढ़ के आप तिरुवल्लुवर के चरणों में पहुँच जाते हैं। तिरुवल्लुवर स्टैच्यू पे आना साल के कुछ टाइम के लिए बंद भी होता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोटिंग की जाती है ताकि समुद्र के पानी से इस मूर्ति को बचाया जा सके। समुद्र के बीचों बीच बने तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल मन को सुकून देने वाली जगह है। तो अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। अभी हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी की मार्केट में, जहाँ पे सी सेल से बना हुआ बहुत सारा सामान आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट हाँ, बार्गेन करना ना भूलें। यहाँ रोड साइड में भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, जहाँ पे आपको डेकोरेटिंग का बहुत सारा सामान सी सेल से बना हुआ मिलेगा। तो ये थी हमारी कन्याकुमारी की यात्रा, जिसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको कन्याकुमारी घूम के कैसा लगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।